सुप्रिया, आप महिला हैं, इसीलिए आज इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। वो वीडियो जब देखा जा रहा था तो यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं पर इस तरह की बर्बरता की जा सकती है, और ऊपर से दलील ली जाती है इस्लामिक राष्ट्र वाली बाद में। हालांकि उस पर माफी मांगी गई, लेकिन वो बयान तो आया। आप इस वीडियो पर, इस कानून व्यवस्था पर, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, शर्मसार हूँ। इसलिए शर्मसार हूँ कि जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री हो, जो काली की धरती हो, दुर्गा जहां हो, और उस धरती पे एक महिला को इस तरह से बीच बाजार में इस तरह से पीटा जा रहा हो। और ये पहली घटना नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं बंगाल में खुद रह चुकी हूँ। जब भी इलेक्शन होता है, वो 2021 हो या पहले भी, उसके बाद ये जो मौत का तांडव है और जो ये चीजें है वहां होती रहती है। तो इसलिए शायद मैं बहुत ज्यादा इस चीज से नहीं हूं, लेकिन मुझे आपको यही दिनाजपुर था जहां पे एक 80 साल की महिला को जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया। तो इस तरह की जो रक्त रंजित राजनीति है, जो गंदी राजनीति है, वो तुष्टीकरण के आड़ में जो ममता खेल खेल रही है, वो बहुत ही गंदा खेल है। और ये अब, और इस तरह से ये एक वक्तव्य कहना एक विधायक के द्वारा कि ये सब तो होता रहता है, ये यहाँ तो मुस्लिम राष्ट्र में ये सब आम है, और वो औरत के ऊपर जो चरित्र हरण की बात की गई है, इतनी गंदगी बोला गया उसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि अब बंगाल में कोई भी नियम कानून बच गया है। ठीक है, कुछ भी वहां पे महिलाओं को छोड़ दीजिए, पुरुष को छोड़ दीजिए, बच्चे, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वहां पे, उनके साथ जो बर्बरता की जाती है 6 बजे के बाद, वो बहुत सारे, मैं कोलकाता को बंगाल में समझिए, जो बंगाल है, जो असली बंगाल है, वो अगर हम 24 परगना की बात करें, जो वहां पे सुदूर गांव है, वहां की बात करें, तो वहां पे बिल्कुल इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई, ये आपकी बात हो गई। अब बादल देवनाथ जी से जान लेते। बादल देवनाथ जी, पहले तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, भले बाद में उसके लिए उन्होंने अपने बयान में सुधार कर लिया हो, लेकिन हमीदुल रहमान कह रहे कि हमारे इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा होता है। नहीं, जो हिमांशु जी, जो भी हुआ कल बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ। और इसके लिए जब भी थाने में जब केस दर्ज हुआ, तुरंत उसको अरेस्ट किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया। और दूसरा है, इनको कड़ी सजा भी मिलेगा, लेकिन ममता दीदी को दोष देना, हर बात पे ममता दीदी को दोष देना, ये भी गलत है सर। क्योंकि एक मैडम पहले ही ममता दीदी, भाई एक और भी एक चैनल में था, 2 बजे दूसरा चैनल में, 5 बजे और एक चैनल में रहूंगा, हर चैनल में ममता दीदी को दोष देना, ये तो अलग बात है, ये तो और गलत है। लेकिन बंगाल के पुलिस पूरी तरह से बंगाल के लोगों के साथ है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, जो विधायक ने कहा वो भी गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर बंगाल में और भारतवर्ष, अब बादल देवनाथ जी एक बात बताइए, सरेती आइन, बादल देवनाथ जी आपकी बात तो मैंने सुना, अब एक बात बताइए। आपने कहा हर चीज में ममता दीदी को दोष देना गलत है। आप ये मान रहे हैं बंगाल में जो हुआ वो गलत है, आप ये मान रहे हैं कि टीएमसी के विधायक ने जो कहा वो गलत है, आप ये भी जानते हैं कि विधायक भी कह रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता ने जो किया वो गलत है, तो फिर किसको दोष दिया जाए? नहीं हिमांशु जी, एक बात, जो भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्यों ऐसा होगा? दोष किसको दिया जाए? महिला, बोलने दीजिए ना, एक महिला, उसका शादी हो गया, बच्चा है, लेकिन फिर भी दूसरे के साथ रिलेशन का, इसका मतलब ये नहीं मैं तुमको घर से निकल के पीटूंगा। ये पीटने का काम कोई यहाँ पर कोई इजाजत नहीं देता है। लेकिन जो भी हुआ चोपड़ा इलाका, वो मुस्लिम आबादी इलाका है, लेकिन जहाँ पर हिंदू भी आबादी इलाका है, लेकिन ये तो भाई मैं मानता नहीं हुआ। लेकिन और एक बात है, हाँ, ये मैं हिमांशु जी आपको मैं रिक्वेस्ट करूँ, नीट के बारे में, मणिपुर के बारे में, नेट के बारे में, यूपीएससी के एग्जाम के बारे में लाखों करोड़ रुपया हुआ। आप आज आप पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं पहुंचने दूंगा। इसी मुद्दे पर आपको पकड़ के रखूंगा, मैं एनकाउंटर होता है, इसी मुद्दे पर आपको पकड़ के रखूंगा। मैं जानता था आप कहीं और जाएंगे। जब पश्चिम बंगाल की बात होती है, जब टीएमसी की बात होती है, जब ममता बनर्जी की बात होती है, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात होती है, आप कहीं और जाते हैं। मैं नहीं जाने दूंगा। चंदन घोष चौधरी जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? चंदन घोष चौधरी जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? कुछ भी हो जाए, उसको लेकर नेशनल डिबेट होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी को आप दिखाए, अधीर रंजन चौधरी जी अपना बात बताया। ये बंगाल में जो जंगल राज चल रहे हैं, इसका खिलाफ हम लोग है, हर टाइम इसका विरोध में हम लोग खड़ा हो रहे हैं और इसका जंगल राज में आप भी रहते हैं,
तो बात फ्री एकदम में एकदम सब कुछ एकदम मिलता है सही से, आपको भी बंगाल में। जो बंगाल का जो पिक्चर बना अभी, ये पिक्चर और कुछ नहीं है, एम्बैरसमेंट है बंगाल में रहते हुए हम लोगों का, हर पार्टी का। क्योंकि ये पार्टी सिस्टम नहीं चल रहा है। अगर ये पार्टी सिस्टम को देखिएगा, ममता जी को खुशबू क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ममता जी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब तो बहुत है, एक ही पोस्ट है, सब तो लैंड पोस्ट है। तो ममता बनर्जी हर क्रेडिट लेंगे और डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे, ये तो होगा नहीं। बात ये बना, ये बंगाल का एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। ये राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, समाज का पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे, ये क्या चल रहा है बंगाल में? ये बंगाल में हर जगह पे, क्योंकि ये जो पब्लिक लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो रहा है, आज भी मॉब लिंचिंग तो अच्छा, सोशल स्टैंड पर आपने कहा सोशल मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लिए ही ये मुद्दा है? कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो महिलाओं की बात करती हैं, प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से इस मुद्दे पर कुछ बोला गया? जो बात कहती है, लेकिन ये समर्थन नहीं करती है, ये भी सही है। बात ये होता है, जब फेलियर होता है तो फेलियर होता है। मोदी जी शायद मुद्दा उठाते हैं आप लोग, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट, एक बात सुनिए ना, नहीं, प्रियंका गांधी जी, अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो दूसरा बात नहीं। चंदन जी, मैंने आपकी बात सुनी ना। अगर मणिपुर में मोदी जी का कोई बात नहीं चलता, इसका मतलब क्या समझ? अरे मैं एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं, समझिए ना। आप लोगों ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, आप लोगों ने बाकी जगह का मुद्दा उठाया, दिखाई नहीं सुनिए ना, जब मणिपुर का विषय में बात घोष बाबू, बात तो ये है ना, घोष बाबू, चंदन घोष जी, वेरी क्लियर बोल रहा हूँ। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जो बात बताया, हम लोगों का, अच्छा, मुझे ये बात आपसे पूछनी है, ये पूरा देश पूछना चाहता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये प्रियंका जी ने कहा था। राहुल गांधी जी भी साथ में खड़े नजर आए थे, कंधे से कंधा मिला के। तो आज क्यों नहीं उनकी तरफ से इस मुद्दे पर कुछ कहा गया? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुद्दा है? बात ये है, ये पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है, जैसे मोदी जी का पश्चिम बंगाल का मणिपुर का मुद्दा नहीं था। मेरा बोलने का यह मतलब है, बंगाल का प्रदेश चीफ कौन है? बंगाल का प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी जी का स्टैंड आप क्लियर करें। अच्छा, मेरे तो ठीक है, मतलब, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश में होता है, सुनिए ना, बोलेंगे ये बात नहीं हुआ। आप थोड़ा हिच पे इसको, मैं आपकी बात सुनी, आपने कहा नहीं, मेरी बात सुनी। अच्छा, मैं ये दर्शकों पर छोड़ता हूं, जैसे ये बंगाल में, मैं ये दर्शकों पर छोड़ता हूं। आपने कहा पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने ये मुद्दा उठा दिया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में अगर ऐसा कोई भी मामला आता है जहां पर महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो रहा होता है, तो वहां पर राहुल गांधी जी उठते हैं, वहां पर प्रियंका जी उठती हैं, वहां पर कोई क्षेत्रीय नेता नहीं आता। तो यहां पर क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद की? ये मेरा सवाल था, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। सौरभ सिकदर जी बताइए, पश्चिम बंगाल में ये सब हो रहा है, और सबसे अचरज वाली बात जो इस्लामिक राष्ट्र की बात एक कही गई, हालांकि माफी मांगी, लेकिन वो निकली कि हमारे इस्लामिक राष्ट्र, हमारा क्या होता है? मैं सबको सुन रहा था हिमांशु जी, लेकिन सुनने के बाद मैं बड़ा चिंतित हो गया हूं कि ये कौन सी राज्य में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बंगाल में। देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट कर दिया है, और उसी का आज नतीजा है। ऐसे हर जिले में एक संदेश खाली दिखने को मिल रहा है, एक चोपड़ा दिखने को मिल रहा है, एक माथा भांगा दिखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जो खुलेआम बोलते हैं कि जो गाय दूध देता है मैं उसको लात खाने के लिए तैयार हूं, तो उसके पार्टी का एमएलए हमारी मुस्लिम राज बोलेगा, इसमें तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। तुम्हारा, अरे यार, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बादल दा बीच में मत बोलो, मैं आपको सुन रहा था। आप सीनियर है, आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, आप चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे नैरेटिव, एक मिनट, बादल जी, अभी दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, सबसे मेरे को बात करनी है। अभी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा सा संयम रखिए। ये जो बोला आप अचानक से आपकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, ये उसी वक्त अगर निकलते जब ये मामला आया था तो बहुत अच्छा लगता है। सौरभ सिकदर कंप्लीट करिए आप। मेरा सौरभ भाई ने तो, आप डिबेट में तो कम से कम वायलेंस मत कीजिए, डिबेट को तो होने दीजिए। बोलिए सौरभ सिकदर, डिबेट में कम से कम वायलेंस मत कीजिए। सौरभ सिकदर, आप मुद्दे पर रहिए। तो देखिए, यहाँ पे
यहाँ एकदम ये क्लियर है, यही मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, जो चुनाव से पहले बार बार बोलते थे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी खुद है। तो उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? जहां पे ये इंसिडेंट घटा था वहां से पुलिस थाना कितना दूर था? पुलिस इतना देर क्या कर रहे थे जब पूरा मॉब वहां पे खड़े होके एक बहन का वो कर रहे थे, ऊपर निपीड़न कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, पुलिस कहां थे? अगर आपके पुलिस को ऐसे पॉलिटिसाइज करेंगे, टीएमसी का कैडर बना के रहेंगे, तो पुलिस भी आपका बात नहीं सुनेगा। और कांग्रेस का मैं बात सुन रहा था, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। ए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बंगाल में तो प्रचार तक करने नहीं आए। इनकाउंटर चल रहा है तो वो सवाल तो कांग्रेस वालों से होगा ना कि क्यों राहुल गांधी चुप है। बनर्जी के साथ नहीं, ये तो कांग्रेस वालों से मैं सवाल पूछूंगा, क्यों राहुल गांधी चुप हैं? क्यों प्रियंका जी जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो चुप हैं, वो मौन है? क्योंकि मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ट्विटर एक्स पर एक्टिव रहती हैं, तो मैं देख रहा था कि कहीं पर कोई मुद्दा आया हो या फिर उन्होंने ऐसी बात बोली हो, कहीं कुछ नहीं दिखा मुझे इससे जुड़ा हुआ। सैयद जव्वाद जी, शरिया कानून। हिमांशु जी कैसे बोल सकता है? ये बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करने तक नहीं आए, कैसे बोल सकता है ये? ठीक है, ये ममता का बी टीम है, ममता के खिलाफ प्रचार तक करने नहीं आई है। हाँ हिमांशु भाई देखिए, मैंने बड़ी शालीनता के साथ सबको सुना है और मैं आशा करता हूं कि मुझे भी बड़ी संजीदगी के साथ सुना जाए। देखिए क्या है, घटना बहुत ज्यादा निंदनीय है और जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। अपराध कहीं पर भी हो महिलाओं के ऊपर, उसकी निंदा करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही का स्टेट का सब्जेक्ट है और सरकार जो है अपना मुंह नहीं फेर सकती। तुरंत वहां के एसपी को लाइन हाजिर करना चाहिए और फौरन तुरंत जो है वहां के जो एसएचओ होंगे, थाना प्रभारी होंगे, उनको लाइन हाजिर करना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। महिलाएं हैं, चाहे मणिपुर की महिला हो, चाहे दिल्ली की महिलाएं हो, चाहे बंगाल की महिलाएं हो, चाहे गुजरात की बिल्किस बानो हो, सभी को, पूरे समाज को चिंतित होने की जरूरत है। सेलेक्टिव नैरेटिव से अप्रोच जो है वो नहीं चलेगी। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय करना चाहिए। लेकिन आपने हैरत की बात यह है, तमाम हिमांशु भाई विपक्षी दल का नाम ले लिया, लेकिन आपने आदरणीय गृह मंत्री जी का नाम ले लिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया, और आजकल जो स्मृति ईरानी जी गायब हो गई हैं उनका भी आपने नाम ले लेना चाहिए सबका ना। आप बिल्कुल सही कहा आप। और भारतीय जनता पार्टी, हैरत की बात है, किस मुंह से महिलाओं की जो है उनके साथ खड़े होने की बात करती। यही जंतर मंतर पे हमारी महिलाएं, पहलवान बेटियां बैठी रही, कोई भारतीय जनता पार्टी का गया और खुद भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे, जो सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुस्कुरा रहे थे। बिल्किस बानो पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, वहां तो उनकी 30 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जिन बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी। जी चलिए, लगता है कोई दिक्कत है, मैं दोबारा जुड़ता हूं सैयद जव्वाद, आपसे दोबारा जुड़ता हूं, आपसे कनेक्शन और आपकी बात पूरी सुनी भी जाएगी सैयद जव्वाद। अब सौरभ मालवीय जी हमारे साथ। सौरभ मालवीय जी, ये पूरा घटनाक्रम होता है, इस पर बड़े बड़े लोग चुप्पी साध लेते हैं। अब ये शायद हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो या फिर ये गठबंधन का कोई मजबूरी हो कि वो अपनी बात खुलकर नहीं यहां पर कह पा रहे हैं। लेकिन सौरभ मालवीय जी, बिल्कुल एक मिनट रुकिएगा, सैयद जव्वाद मैं चाहता हूं आवाज आपकी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ आ रहा हूं। मैं कहना चाह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान ले रहे, जितनी स्टेट की जिम्मेदारी है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। आप स्टेट गवर्नमेंट को दिखा करके एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके आप मुंह फेर सकते हैं। ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? अगर स्टेट गवर्नमेंट में ये सब हो रहा है, ये राजनीतिक रोटियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो और टीएमसी हो, दोनों ही राजनीति कर रही है वहां पर। और ये पहली बार अगर वहां पर चुनाव के बाद हिस्सा, अगर वहां पर सुरक्षा बल जाता है, वहां पर केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं, वहां पर जांच होती है, वहां पर एक्शन होता है, तो टीएमसी को दिक्कत होती है, वहां पर उन पर हमला हो जाता है ना? और फिर आप कहते हैं कि केंद्र क्या कर रहा है, केंद्र वहां पर जाकर एक्शन लेता है तो भी वहां पर कार्रवाई होती है। हाईकोर्ट चले जाते हैं कि भैया केंद्र क्यों यहां पर दखल दे रहा है। हिमांशु भाई, ये किस मुंह से महिला संरक्षण की बात करते हैं? वहीं बंगाल के राज्यपाल के ऊपर कौन से आरोप लगे बताइए, किसी महिला ने लगा? हाँ, ये नैतिकता तय करेंगे। इसका भी जवाब आएगा। आप बताइए मालवीय जी, सौरभ मालवीय जी, मुझे एक बात से बड़ी दिक्कत हो रही है
कि यहां पर खुलेआम उस तरीके से वो बताते चलो कोई अपराध किया होगा या फिर कोई गलत काम किया होगा, लेकिन उसकी सजा कौन देगा? उसकी सजा कोर्ट देगा, उसकी सजा पुलिस देगी। लेकिन आप शरिया कानून में जिस तरह से किसी अपराध की सजा दी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से सजा दी जा रही है। बीच रोड पर, बीच चौराहे पर लोग बाग वहां पर खड़े हैं, तो क्या उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि शरिया कानून यहां पर अगर ला देंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, कहीं पर कोई सवाल नहीं उठाएगा? हमारे इस्लामिक राष्ट्र की बात यहां पर विधायक कहते हैं, हमारे इस्लामिक राष्ट्र की, ये क्या है? सौरभ मालवीय जी। देखिए हिमांशु जी, निश्चित तौर पर यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। पूरा का पश्चिम बंगाल मानव जल रहा है और इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता है। भारत में लोकतंत्र में संघीय ढांचा की व्यवस्था है, संघीय ढांचा में राज्य को अधिकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे, जिम्मेदारी उसकी बनती है। एक लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर पूरे राज्य को किस दिशा में कैसा लेके जाना है, कैसे चलाना है, तो उनकी जिम्मेदारी है। आज पश्चिम बंगाल में कभी राजभवन असुरक्षित है, कभी राज्यपाल असुरक्षित है, और केंद्र सरकार चुनाव के लिए भेज रही है केंद्रीय फोर्स को, तो उस पर भी हमला है, जांच एजेंसियों पर हमला है। आखिर ममता बनर्जी का यह जो चरित्र है, ये उभर कर दिन प्रतिदिन बाहर आ रहा है। मुझे लगता है लोकतंत्र की व्यवस्था में यह शर्मसार करने वाला एक मुख्यमंत्री का, यह महिला होने के बावजूद महिला के साथ अत्याचार का घिनौना और विभत्स स्वरूप। क्या आपत्ति आपको बताइए बादल देवनाथ जी, आप आपत्ति दर्ज कराइए, बोलिए। अरे ममता दीदी का चरित्र देखिए, भाषा सुनिए। एक मिनट, इन लोगों को लेकर नहीं, इसको आप गलत क्या ले रहे हैं? ऐसे लोगों को लेकर डिबेट करते हैं। अरे क्या गलत? सुनिए, डॉक्टर सौरभ मालवीय ने 3 बार का विधायक है, 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 3 बार का सीएम है, क्या दिक्कत है? इतना एजुकेशन है, पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण है, इसके बारे में सुबह ये भाषा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है लोगों को। सुनिए बादल देवनाथ जी, आप भी थोड़ा सा सुनिए थोड़ा बहुत आप भी अपनी शब्दकोश, लोगों को पीटा जाएगा, अपना शब्दकोश में इजाफा करिए। गलत कुछ नहीं कहा है, अगर कुछ गलत कहा होता तो मैं यहाँ पर आवाज उठा देता। में लाखों करोड़ रुपए ड्रग मिलता है, ना मेक इन इंडिया, ना डिजिटल हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन, ना स्मार्ट सिटी, ना ये कुछ नहीं हुआ, ना स्वच्छ भारत अभियान। अरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलिए। डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, मेरा जो सवाल था, मैं चाहता हूं कि आप उसी मुद्दे पर रहिए। आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी, मुझे उसी मुद्दे पर आपसे बात करनी है। ये इस्लामिक राष्ट्र वाली कि खुले में सजा देना, ये कहां से, ये इतना बल कैसे आ रहा है? बुलडोजर चलाता है जोगी जी। देखिए निश्चित तौर पर यह मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम परस्ती के अलावा कुछ नहीं है। भारत देश है, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है, संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, और ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, देश को मुसलमानों के लिए और वोट बैंक के लिए ये आग में झोंक रही है, पूरे राज्य को आग में झोंक रही है, और लेफ्ट के गुंडों की तरह, टीएमसी के गुंडों को आगे बढ़ा रही है। ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ठीक है, सुप्रिया जी बोलिए। संवैधानिक ढांचा में या घोर समाज के लिए अन्याय। बोलिए, जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी, बोलिए, जवाब दीजिए बादल देवनाथ। इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, जानवर इसके बारे में इसका कोई जवाब दूंगा। आपका कोई सवाल है तो बोलिए, आपका सवाल का जवाब। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने एक गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर सौरभ मालवीय ने एक गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं गारंटी यहाँ पर दे रहा हूँ। आप शब्दकोश क्यों नहीं करेंगे? सैयद जवाद अभी कह रहे थे, ममता बनर्जी की बात क्यों नहीं करेंगे? देश राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? जानिए, इसके बाद राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं को तार किया जाता है। बंगाल जाइए और देखिए क्या हालत है। नेशनल भाषा निकालना है, ये लोगों के पास करेंगे, उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के बारे में बोलिए। देश को जो लूटा है, लाखों करोड़ रुपया लूटा है, जब यहाँ पर चिल्लाने से नहीं होगा। देखिए अच्छा, सुप्रिया सत्यम जी, एक मिनट, सुप्रिया जी, बादल दा सुनिए मेरी बात। एक बात फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। आप मेरे साथ चर्चा में पहले भी बैठे थे, आपने यह कहा था कि संदेश खाली में किसी महिला के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आपने ये कहा था कि महिलाओं को 2-2 हजार रुपए में, महिलाओं ने 2-2 हजार रुपए में ये सब किया। आपने कहा था कि नहीं कहा था? यही है कि महिलाएं आपने कहा था कि महिलाओं ने 2-2 हजार रुपए में ये सब किया है। ये सोनार बांग्ला है, ये सोनार बांग्ला है इनका। अब बताइए, हिमांशु जी भाजपा के एक लीडर, उनका वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने खुद कहा
कि हमारे लोग, हमारे महिला, अब बताइए, नहीं 2,000 रुपया लेके सौरभ सिकदर जी, सौरभ सिकदर जी सुनिए, और बंगाल का बदनाम किया। ये तो भाजपा का बयान है, सुन लिया, मेरा सुन लिया। अब भाजपा के लोकल लीडर ने ये बताया। सौरभ जी आपको सुनवाना था, इस पर जवाब मैं लूंगा, लेकिन सुप्रिया जी ये देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं को 2-2 हजार रुपए बीजेपी ने दिए, महिलाओं ने 2-2 हजार रुपए लेकर संदेश खाली में यह सब किया, और यहां पर भी क्या बयान आया वो आपने सुना। तो आखिर महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के लिए क्यों काम नहीं हो पा रहे? इसलिए काम नहीं हो पा रहा कि तुष्टीकरण की राजनीति है वहां पे। इंसाफ सभा, आप बताइए ना, जिस देश में कानून नहीं है, व्यवस्था नहीं नहीं जानते। है, वो इंसाफ सभा वो दिल्ली बैठे बैठे कुछ नहीं जानते बंगाल के बारे में। बंगाल के महिला के लिए ममता जी ने कितना काम किया है। तीमारदारी कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं, ये बताइए। सभा बुलाने अच्छे से बुरा था। ठीक है, सैयद जवाद बोलिए, सैयद जवाद बोलिए, कुछ कह रहे हैं सैयद जवाद बोलिए। हिमांशु भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी महिला संरक्षण के ऊपर या महिलाओं के ऊपर कब से जो है वो उनके बचाव में आने लगी। अरे यही उत्तर प्रदेश की एक घटना आप भूल गए होंगे, लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे थे, एक महिला की साड़ी खींच ली गई। अरे आप पहले ये बताइए, जो बयान आया है इस्लामिक राष्ट्र का, उसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं? बात को क्यों घुमा रहे हैं? ये खाली हाँ या ना बता दीजिए। उसने जो बोला है इस्लामिक राष्ट्र के बारे में, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, सौरभ सिकदर और सैयद जवाद आइए आमने सामने। सौरभ सिकदर और सैयद जवाद, आप एक बार आमने सामने आइए, बात करिए। एक सवाल पूछा गया सौरभ सिकदर की तरफ से, सैयद जवाब आप उसका जवाब दीजिए। इस्लामिक राष्ट्र की जो बात की गई, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं, ना हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं, ना इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन करता हूं, ना किसी भी खालिस्तान का समर्थन करता हूं। खुलेआम शरिया के कानून के तहत अगर कहीं पर फैसला सुनाया जा रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको दूसरी जगह सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर नहीं बोल पा रहे हैं। अब आप सुनना नहीं चाह रहे, या अपने मुंह, आप मेरे मुंह में वो अल्फाज डालना चाह रहे हैं, तो मैं आपके अकॉर्डिंग तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो सत्य होगा, जो देश के संविधान को बदलने की बात करेगा, बार भटक जाएंगे, बार मणिपुर यूपी घुमाते रहेंगे, मुद्दा को छोड़ के आप बाहर चले जाएंगे, तो ये तो आप समर्थन करते हैं कि दो लोगों की बात है, बाकी लोग शायद देश की जनता इनको बदल देगी, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी और आने वाले वक्त में म्यूजियम में रखेगी भारतीय जनता पार्टी को। आज यही चीज, यही भारतीय जनता पार्टी, यही बात कि बंगाल में सरेआम एक महिला का चीरहरण होता है, उसको मारा जाता है, और वहां पर सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, वहां पर सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब बंगाल की बात की जाती है तो बंगाल की जगह बाकी सब की बात की जाती है। ये सैयद जवाद जी, ये बादल देवनाथ जी, लेकिन इनको बंगाल में उस महिला की तकलीफ नहीं दिख रही। महिला मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान की महिलाओं की तकलीफ है, डॉक्टर सौरभ मालवीय, हिंदुस्तान की महिलाओं की चर्चा। अच्छा, तुरंत अरेस्ट किया गया, भारत की महिलाओं सजा भी होगा। डॉक्टर सौरभ मालवीय, मैंने तो बोल दिया, गलत किया, जो हुआ गलत हुआ, हिमांशु जी, ठीक नहीं हुआ, उसके लिए अरे गलत हुआ, लेकिन अरे बादल देवनाथ जी गलत हुआ आप मान रहे हैं? सुनिए बादल देवनाथ जी, फिर मैं बोल रहा हूं, फिर सौरभ जी के पास आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी, आप मान रहे हैं गलत हुआ, आप मान रहे हैं टीएमसी विधायक ने गलत बोला, आप मान रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता ने गलत किया, लेकिन फिर भी आप ये नहीं मान रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री का कोई नहीं, मुख्यमंत्री किसी तरह से कानून को लागू नहीं कर पा रही है अच्छे तरीके से, ये आप नहीं मान रहे? नहीं, अगर खुलेआम सड़कों पर शरिया कानून थोपने की कोशिश की जा रही है तो इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने मार लें, पीट लें? ये क्या है, डर ही नहीं है कोई? ये तो वही को कह सकते, जिसको अरेस्ट किया गया वो कोर्ट में जब पूछेगा, कोर्ट में वो आंसर देगा। अरे टीएमसी कार्यकर्ता है भाई, टीएमसी कार्यकर्ता है वो, आपने विधायक मान रहे टीएमसी कार्यकर्ता है वो। इस्तीफा देना चाहिए। कौन किया, कौन क्या किया, इसके लिए पूरा बंगाली संस्कृति का बदलाव, मुख्यमंत्री को अभी इस्तीफा देना चाहिए। एक अपराध किया, पुलिस को कंट्रोल नहीं कर, सौरभ मालवीय जी, बंगाली की बात कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, डिबेट करके आप अकेले बंगाली है क्या? कौन सी बंगाली की बात कर रहे हैं? डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, कौन सा काम है, कौन सा डिबेट है भाई? डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, मेरे को डॉक्टर मालवीय जी,
सवाल बार बार मैं एक ही उठा रहा हूं कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि सैकड़ों लोग वहां पर खड़े हुए हैं और कौड़ों से उस औरत को मारा जा रहा है, युवक को मारा जा रहा है बीच सड़क पर, और बता रहे हैं वहां से थाना बिल्कुल नजदीक था, बिल्कुल नजदीक था। बीच सड़क पर हिमांशु अरे बीच सड़क पर नहीं है क्या? बीच सड़क पर नहीं है वो, वीडियो देखिएगा डॉक्टर मालवीय। हिमांशु जी 2 मिनट सुन लीजिए जरा, उनको चुप करा दीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ को बधाई देता हूं कि इस मुद्दे पर डिबेट किया है, और अपील करता हूं कि टाइम्स नाउ तब तक इस पर डिबेट करे कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इस मुद्दे पर, बाहर आके उस महिला की रक्षा सुरक्षा और संपूर्ण बंगाल के लिए सुरक्षा की महिलाओं की बात करे। देखिए बादल देवनाथ देखिए, क्या ये बीच सड़क नहीं है? ये बीच सड़क नहीं है, ये वीडियो देखिए, मैं कह रहा हूं एक बार दिखा दीजिए, फुल दिखा दीजिए। ये बीच सड़क नहीं है वीडियो, मेरे पास ऐसा बहुत। अरे ये सड़क पर नहीं हो रहा क्या? ये देखिए, गवर्नमेंट है, ये देखिए, गवर्नमेंट है, देखिए मेरे पास ये टीएमसी कार्यकर्ता जेसीबी, देखिए इसे कितना अत्याचार करते हैं त्रिपुरा में। अरे देख के शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मणिपुर का वीडियो दिखाइए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में हर दिन रेप होता है, दिल्ली में हर दिन महिला को रेप होता है, दिल्ली का वीडियो दिखाइए, गुजरात में दिखाइए, वाह, ये आप देखिए, ये देखिए, बस यही है बंगाल में इंसाफ सभा बुला रहे, संविधान का कानून हो रहा है, वो आदमी जेसीबी खुद को कहने वाला जेसीबी। अच्छा वक्त कम है, वक्त कम है, इंसाफ सभा बुला के सुनिए एक मिनट चंदन घोष चौधरी जी, मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने मुद्दा उठाया और अच्छी बात है, वो पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन क्या गठबंधन धर्म की मजबूरी की वजह से आप लोग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं बोले अभी तक? बताइए मुझे बस। प्योरली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन अब पूछे, बात ये पॉलिटिकल कैसे हुआ? एक महिला का दर्द अगर एक महिला साझा नहीं करेगी तो कौन करेगा? सुनिए आप बात अगर आप ही कीजिएगा तो हमें बुलाएगी नहीं, आप बोलिए, लेकिन महिला के दर्द की बात है इसीलिए मैंने बात करी। इसी का आंसर कौन देंगे? हम लोग बंगाल में राजनीति करते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही है, हम लोगों का नेता है अधीर रंजन चौधरी जी जो बताया एकदम क्लियर। तो प्रियंका आपकी नेता नहीं है? प्रियंका आपकी नेता नहीं है? प्रियंका नेता नहीं है आपकी? इसके पास जो राहुल आपके नेता नहीं है? नहीं है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी अगर किसी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी खामोश है, राहुल गांधी मुद्दा उठाने वाले खामोश है, गठबंधन के बाकी लोग खामोश हैं, और पश्चिम बंगाल में खुलेआम शरिया लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते रुक